ट्रेन से पहले मैंने क्या बताया? ट्रेन से पहले मैंने क्या बताया था? विनय, अभिनव, क्या बताया था मैंने ट्रेन से पहले? किसी को याद नहीं है क्या? सर ऐड करना, ऐड करना, माइनस ऐड करना। करना नहीं, बेसिकली दैट इज ओके। लेकिन मैंने बताया था बेसिकली स्ट्रिंग और नंबर के बारे में। ठीक है, टाइप्स। हाँ। ठीक है, तो ये बताना था आपको कि मैंने बताया था स्ट्रिंग और नंबर। कॉन्कैटिनेशन। हाँ, कॉन्कैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन, कोवर्जन भी बताया था मैंने, और क्या क्या बताया था, मे बी काफी चीजें बताया था मैंने। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एक और टाइप के बारे में, विच इज बुलियन। अभी हमने क्या पढ़ा है? स्ट्रिंग और नंबर। अब हमारे पास एक और टाइप होता है बुलियन। किसको किसको पता है बुलियन क्या होता है? सर यस सर। लेट और वेरिएबल वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, वो मैं रिपीट ट्रू फॉल्स करूंगा, होता है लेकिन क्या? उससे पहले आप वीडियो देखना, वैसे वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बट मैं रिपीट भी करूंगा उसको बाद में, ओके अगर सर। आपको नहीं समझ आएगा तो। किसको किसको बुलियन पता है? बुलियन बुली क्या होता है? अब शिवम बुलियन को मैं सर छोड़ वही है के। ना जो लार्ज। ट्रू फॉल्स सर, जो ट्रू एंड फॉल्स में आंसर होते हैं। अच्छा, ओके, शिवम आप। बुलियन सर लॉजिकली जो क्या कहते हैं कैलकुलेशन होती है, उसके हम्म बेस पे सिर्फ ट्रू और फॉल्स के में उसका आंसर देता है जो। हम्म, ठीक है। और कोई? विनय, राज, रघु। रघु, आपको पता है रघु बुलियन क्या होता है? रघु है। हाँ, पूरा क्लास रघु ने ज्वाइन किया। रघु, पता है क्या आपको बुलियन क्या होता है? नहीं सर। नहीं, ये आपके बीसीए में है बेसिकली। ठीक है, और बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये एग्जाम एग्जाम में भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जैसे कि देखो, सारे सेम ही यूज करोगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुलियन बहुत ज्यादा यूज करोगे, लेकिन बुलियन भी यूज करोगे आप। इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अब तक नंबर्स पढ़ा था और स्ट्रिंग पढ़ा था, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुलियन। ठीक है, एक बार बुलियन पढ़ लिया, उसके बाद हम कंडीशन पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम सीधा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ताकि लगेगा कि एक रियल कोई प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है, एक कुछ अच्छा सा बनाएंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं सीधे चलता हूँ कोड पे, और मैं बताता हूँ टाइप के बारे में। देखो, अब हमारे पास एक और वो सर होता है क्या? मैं क्या करता हूँ, इसको पहले सेव करता हूँ, और दोबारा मैं अपने HTML पे जाता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ। मैं एक और तरीका सर पहले स्क्रीन तो शेयर नहीं बताता है सर हूँ। सर। स्क्रीन नहीं तो हो रही आपकी। ओके ओके ओके, स्क्रीन सॉरी शेयर कर सॉरी दीजिए। सॉरी 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 सॉरी। देखो, मैंने ये इतने सारे बताए थे चीजें उस दिन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, HTML पे जाता हूँ, ये जो लिंक करा था इसको मैंने हटा दिया। मैं यहीं पे क्या करता हूँ, एक और तरीका देखता हूँ, स्क्रिप्ट डाल के, और यहाँ पे भी मैं अपना कोड लिख सकता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर। ये हो गया, मैंने एक्सटर्नल जेएस यूज किया था, और ये मैं इंटरनल। देखो, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ किसी को, कोई भी आप तरीका यूज कर सकते हो, कोई भी आप एक तरीका लो, और आप उसको चेंज कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। जरूरत नहीं है कि जो मैं बताऊं वही यूज करो। बस द पॉइंट इज कि आपको यूज करने आना चाहिए, चाहे जैसे मर्जी यूज करो, डजेंट मैटर। ठीक है, यूज करने के बहुत तरीके हैं, और भी तरीके हैं। टर्मिनल पे यूज कर सकते हो डायरेक्टली, और किसी और एडिटर पे यूज कर सकते हो, बहुत और भी तरीके हैं। ठीक है, लेकिन आप कोई सा भी एक तरीका लेके चलो, चलेगा। मैं स्क्रिप्ट भी मैं इंटरनली भी इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भी होता है, आप कभी ऐसे ना कह सको बाद में कि HTML में भी स्क्रिप्ट लिखा है। अब जैसा कि मैंने बताया, मैं बुलियन यूज करूंगा, और 1 सेकेंड प्लीज। स्टार्ट करता हूं। मैंने अब बेसिकली अब तक हमने क्या देखा है? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और हमने देखा है नंबर। अब हम देखने वाले हैं बुलियन, सॉरी, बुलियन। बुलियन के बारे में देखेंगे, बुलियन होता क्या है बेसिकली, वो अभी पता चल जाएगा आपको। बुलियन मीन्स जस्ट ट्रू, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, बस ये दोनों चीजें होती है बुलियन में। अब देखो, जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्ट्रिंग और नंबर है, उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए बुलियन है, क्योंकि हम सबका इक्वली ही यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रिंग का बहुत ज्यादा यूज करूंगा, नंबर का बहुत ज्यादा यूज करूंगा, बुलियन का तो मैं यूज ही नहीं करूंगा, लेकिन नहीं, बुलियन का भी उतना ही यूज है। कैसे है, अभी पता चल जाएगा। अब लेट्स सी, मेरे पास, मैं पहले क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ वरना एरर मारेगा।
मैं यहाँ पे देखूं अगर, तो मैंने क्या शो कर रखा है। अगर मैं इसको रिमूव करूं, दोबारा से गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मेरा आ गया है यहाँ पे गो लाइव। मैं ओपन करता हूँ हाल जब, और मैं कंसोल पे काम करने वाला हूँ, तो मैं कंसोल को क्लियर करता हूँ पहले। तो फर्स्ट थिंग मैं क्या करता हूँ, कंसोल कंसोल डॉट लॉग। अब मान लो कि कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब बुलियन हमने देखा। अब ये काम कैसे करता है, मान लो कि जैसे मैं बोलूं कि 10 इज ग्रेटर देन 100। मान लो इफ 10 इज ग्रेटर देन 100, तो ये क्या करूंगा मैं, जैसे इसको मैं सेव करूंगा और यहाँ पे आऊंगा, ये फॉल्स दे रहा है, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि 10 100 से बड़ा नहीं है। हमें पता है ना 10 100 से बड़ा नहीं है, तो ये हमें फॉल्स शो करेगा। अगर मैं बोलूं कि 10 छोटा है 100 से, सॉरी, छोटा है 100 से, तो ये क्या करेगा, हमें ट्रू देगा। तो बुलियन इज लाइक ट्रू एंड फॉल्स का कंपैरिजन। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है वो थोड़ा सा देखते हैं, और भी तरीके। ये तो बस हमने देख लिया कि ट्रू और फॉल्स में हमें देता है, रिटर्न करता है, जो भी हमें रिटर्न करता है वो ट्रू और फॉल्स के पेयर में रिटर्न करता है। लेकिन इसको और भी चीजों से कर सकते हैं, जैसे कि हम और भी चीजें कंपेयर कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन और लेस देन। इसके अलावा हमारे पास और भी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं, अभी हमने यूज किया, मतलब कि अभी कुछ यूज किया नहीं है बेसिकली, लेकिन हम जो यूज करेंगे, ग्रेटर देन, और मैं एंटर मारूं, लेस देन, सबका यूज करके बेसिकली अभी दिखाता हूं मैं। और फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, ठीक है, एंड डबल इज इक्वल टू, एंड उसके बाद ट्रिपल इज इक्वल टू, एंड एक ये होता है हमारे पास नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू। सर इसमें एंड और नॉट ऑपरेटर भी यूज होगी। हाँ, इसके बाद मैं बताऊंगा एंड और ऑपरेटर्स के बारे में। पहले हम बुलियन देखते हैं, ठीक है, बुलियंस को समझते हैं, और ये एक एक चीज प्रैक्टिस करके देखते हैं, एक एक चीज, एक एक चीज। अब पहले मैंने इसको बोला कि मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ, वरना एरर थ्रो करेगा। मैं देखूंगा यहाँ पे एरर थ्रो किया, मुझे एरर नहीं चाहिए, एरर से बहुत डरता हूँ मैं बेसिकली। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, ट्रू प्रिंट किया। अब दूसरा वाला अगर देखता हूँ, हमने स्टार्टिंग के दोनों देख लिए। अब मान लो कि मैं इसको करता हूं 10 इज ग्रेटर देन 10, क्या रिटर्न करेगा, एनीबडी नोज? फॉल्स देगा सर। ओके, और कोई? अभिनव, विनय, रघु, सर फॉल्स ही देगा। विनय, क्या फॉल्स देगा? विनय, यस सर। अच्छा। यस। और अगर मैं कर दूं, मान लो कि अभी ये किया है, अब मैं इसको कर दूं 10 इज स्मॉल देन 10, अब अब क्या देगा ये? अभी तो भी भी फॉल्स फॉल्स ही देगा। देगा। सर तभी फाल्स देगा। ठीक है, वेरी गुड, विच इज लॉजिक। विच इज लॉजिकल। मैं बोल रहा हूं, क्या 10 बड़ा है 10 से 10 बड़ा है? नहीं बड़ा है ना, तो फॉल्स मुझे देगा, फॉल्स। मैं 10 10 से छोटा है, मैं ये बोलूंगा, तो भी मुझे 10 10 से बड़ा है तो मुझे फॉल्स दिया। मैं बोलूंगा 10 10 से छोटा है, तो भी मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ना 10 10 से बड़ा है, ना 10 10 से छोटा है। अब हमारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि अब मैं बोलूं 10 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, तो अब क्या मुझे रिटर्न करेगा? ट्रू देगा सर। ट्रू देगा। कैसे? क्योंकि सर इक्वल लगा दिए, या तो बड़ा हो या इक्वल इक्वल है। हो। इक्वल कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है तो ट्रू दे देगा सर। ओके, और मान लो मैं ये लगा देता हूँ, दोनों तो में से एक कंडीशन ट्रू हो रही है। ये लगा देता हूँ, तो तो भी ट्रू 10। देगा, क्योंकि लेस देन 8 है तो उसे जो लेस देन का सिंबल लगाए आप कि छोटा है तो ट्रू देगा सर। फॉल्स है सर। ओके, और कोई? सर अभिनव, फॉल्स विनय? देगा। सर फाल्स है। ठीक है, बेसिकली ये फॉल्स ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि 10 क्या छोटा, 10 छोटा है 8 से, या बराबर है। ठीक है, अब ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना कि 8 क्या बड़ा है इससे, 10 से बड़ा है या बराबर है, तो नहीं है। तो नहीं है, तो उल्टा इस मार केस में पड़ मुझे गया। फॉल्स देगा। समझ गए? हम्म।
हाँ, तो बेसिकली ये चीज मैं जानना था। सिंबल उल्टा समझा सर। हाँ, सिंबल आपने उल्टा समझ लिया। ये बेसिकली हमें ध्यान देना है। अब जैसे कि ये है, ऐसा ही मैं इसका भी यूज कर सकता हूँ, इसका भी। अब मैं इसको बोलूंगा ये इक्वल टू, या फिर ये, सॉरी सिंबल उधर भी हो जाएगा फिर भी तो वो फॉल्स ही रहेगा सर। सॉरी, ये नहीं, फिर तो ट्रू आ जाएगा ना, क्योंकि 10 तो सर बड़ा अब है ट्रू ना, देगा, 10 बड़ा है। क्योंकि 10 बड़ा हो गया ना अब। ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों यूज हो रहा है ना सर। एक दोनों कंडीशन यूज, ट्रू हो रही है ना उसमें। हाँ दोनों यूज तो हो रहा है, लेकिन इसमें क्या ये बोल रहा है कि 10 बड़ा है या बराबर है क्या 8 के? 10 बड़ा है या बराबर है? तो है भाई, बड़ा भी बड़ा है ही, बराबर का तो पता नहीं, एक ही ट्रू हो गया उसमें से, तो अब तो मेरा ट्रू रिटर्न करेगा ना। ठीक है, तो इस केस में हमें ट्रू रिटर्न होगा, दैट्स इट। अब मैं क्या करता हूं, मान लो ये देख लिया हमने, ये देख लिया हमने, ये देख लिया हमने, ये देख लिया। अब मैं एक चीज और कर सकता हूं, मान लो कि मैं इसको बोलूं डबल इज इक्वल टू, क्या 10 बड़ा है 8, 10 बराबर है। देखो, एक होता है मेरा सिंगल इज इक्वल टू, ठीक है, सिंगल इज इक्वल टू विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं मान लो कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट, यहाँ पे लेट, लेट, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ फर्स्ट नम इज इक्वल टू 10, एंड लेट, यहाँ पे ले लेता हूँ सेक नम इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ मान लो कि 20 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे है सिंगल, सिंगल इज इक्वल टू विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ध्यान रखना हमेशा, जब सिंगल इज इक्वल टू होता है तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। वहां पे हम क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करते हैं, मतलब कि ये वेरिएबल है, इसमें मैंने ये वैल्यू असाइन किया है, विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ हम बताते हैं वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं। सिंगल इज इक्वल टू का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे काम करता है वो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो डायरेक्ट वेरिएबल सबका यूज कर सकता हूँ, मैं इसको हटा दूंगा, मैं चाहूंगा तो वेरिएबल का यूज कर सकता हूँ। कैसे? मान लो कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नम इक्वल टू सेकेंड नम, सेक नम। अब यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। फॉल्स देगा सर। ओके, विच इज फॉल्स, क्योंकि वो तो होना ही था। अब मान लो कि मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करके यहाँ पे भी 20 कर देता हूँ, तो क्या होगा? ट्रू दे देगा। ट्रू ट्रू। देगा सर। ट्रू देगा, विच इज लॉजिकल। अब मान लो मैं यहाँ पे एक को रख लेता हूँ ऐसे, और एक को रख लेता हूँ मान लो मैं ऐसे। अब मेरा क्या होगा, क्या रिटर्न करेगा? एक स्ट्रिंग हो गया, ये हो गया। तो अब क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स देगा सर। क्या, किसने बोला ये? ट्रू ही देगा सर। एरर नहीं, एरर ठीक आ है, जाए। बेसिकली ओके, राज ने बोला एरर आ जाएगा। और कोई है? अभिनव क्या बोले आप? फॉल्स। ओके, फॉल्स। विनय, व्हाट्स योर सर ओपिनियन, क्या आएगा? सर फॉल्स आएगा। नहीं सर, फॉल्स नहीं सर, एरर आ जाएगा सर, एक स्टिंग लग गया तो ठीक है, इक्वल भी नहीं शिवम, हो सकता सर। शिवम आप? ट्रू देगा सर। ट्रू देगा, ओके। देखो, द थिंग इज की हमारा ये स्ट्रिंग है, विच इज फाइन, देगा तो ये भी 20 ही, ठीक है। रिटर्न तो ये 20 ही करेगा एंड में, चाहे स्ट्रिंग करे चाहे कुछ भी, लेकिन है वो 20 ही। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे 20 ही। अब जो ये वाला है, जो हमारा ये वाला है सेकंड, ये भी मेरा है 20 ही। बशर्ते रीजन ये है कि ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, ये नंबर है, लेकिन एंड में दोनों है 20 ही, तो मेरा ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 20 ही 20 है। मैं जाऊंगा यहाँ पे देखूंगा ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, लास्ट में हमारा क्या बन रहा है, दोनों मिलके 20 ही बन रहा है। तो अगर हम डबल इक्वल टू का यूज करके कहीं भी कंपेयर करते हैं कुछ भी, तो मेरा सिर्फ वैल्यू चेक होता है, ठीक है, वैल्यू चेक होता है सिर्फ कि दोनों वैल्यू सेम है क्या। समझ गए पॉइंट?
अब यहाँ पे क्या चेक हो रहा है कि दोनों वैल्यू सेम है। तो अगर सेम आखिर है वो कैसे ट्रू, वैल्यू हो नहीं गया है सर? तो फॉल्स। क्या वो वैल्यू कैसे हो गया? वो स्ट्रिंग है ना? स्ट्रिंग है लेकिन है तो कोई ना कोई वैल्यू ही ना ये, मतलब कि स्ट्रिंग के कोई वो एज वैल्यू अ ही। वैल्यू और ही तो किसी असाइन हो रही है फर्स्ट नंबर में अरे सर। यहाँ पे और अगर मान लो किसी कि मैं नेम ही कंडीशन लिखूं, कुछ में भी लिखूं, कुछ भी, मैं यहाँ पे पंकज ही लिख दूं, तो इसकी ये फर्स्ट नेम की वैल्यू ही तो ये है ना, ये वैल्यू ही तो है, चाहे कुछ भी लिखा हो, है तो वो वैल्यू तो ही। है, लेकिन लेकिन और कंडीशन में स्ट्रिंग हो जाता है, फिर ये कैसे इसमें हाँ तो वो ऐसे मैं क्यों बता रहा हुआ? हूँ, उसका एक तरीका हमारे पास और भी है, वो मैं अभी आगे बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, अभी अभी तक पॉइंट इसकी, दोनों एंड में जाके क्या बन रहा है, सेम वैल्यू बन रहे हैं, वो भी 20 बन रहा है, ये भी 20 बन रहा है, तो ये हो जाएगा ट्रू। अब मुझे कि चेक भी करना है कि नहीं भाई, तुम तुम क्या करो, हमारा टाइप भी चेक करो, टाइप भी चेक करो, मतलब कि स्ट्रिंग है या फिर नंबर है, क्या है, जो भी सेम टाइप के हो और सेम वैल्यू हो, तब जाके तुम ट्रू करो, नहीं तो फॉल्स कर दो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, ट्रिपल इक्वल टू का यूज करता हूँ। अब देखो, डबल इक्वल टू में क्या होता है मेरा, सिर्फ वैल्यू चेक होती है, सिर्फ वैल्यू, ठीक है। अब जैसे ही मैं ट्रिपल इक्वल टू का यूज कर दूंगा वहां पे, तो अब वो क्या चेक करेगा, वैल्यू चेक करेगा, उसका टाइप भी चेक करेगा कि वो नंबर है या स्ट्रिंग है या क्या है, वो सारा ही चेक करेगा। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो फॉल्स दे रहा है मेरा। समझ गए? ट्रिपल इक्वल टू में क्या किया, वैल्यू भी चेक कर रहा है टाइप कंपैरिजन किया। और टाइप भी चेक कर रहा है। अब मैं इसको दोनों को सेम टाइप में अगर बना दूंगा ना, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, तो वैल्यू भी चेक होगा, टाइप दोनों चेक होगा, दोनों स्ट्रिंग है, तो ये मेरा ट्रू रिटर्न कर देगा। समझ गए? यस। और किसी, हाँ, अब अगर यहाँ पे दोनों सेम सेम अगर नंबर रहते, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, दोनों, विच इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि दोनों मेरा टाइप भी सेम है और वैल्यू भी मेरा सेम है, दोनों ही सेम है। अब देखो, हमने इतनी सारी चीजें देख ली, अब मैं ये भी देख सकता हूँ इसमें नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू में देखता हूँ मैं अभी कवर अप कर पाता हूँ या नहीं, अगर नहीं भी कर पाया तो मैं क्या करूंगा, एक चीज मैं और बता देता हूँ कि देखो, किसी भी चीज का मुझे टाइप चेक करना रहे, मान लो कि मुझे इस फर्स्ट नेम में ये वैल्यू है, मुझे इसका टाइप चेक करना रहे कि एक्चुअल में इसका टाइप क्या है, तो वो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, उसके लिए हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में ऑलरेडी एक कीवर्ड आता है टाइप ऑफ करके, ठीक है। मुझे टाइप ऑफ किसकी चेक करनी है, मान लो कि मुझे फर्स्ट नॉर्म की चेक करनी है, फर्स्ट नॉर्म। अब जैसे ही मैं करूंगा और इस पे करूंगा सेव, तो यहाँ पे मैं सेव करूंगा, अब देखो यहाँ पे शो हो गया कि ये नंबर है, इसका जो टाइप है नंबर है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करा मैंने, इसका टाइप चेक किया, तो ये बता रहा है कि नंबर है। मान लो कि मैं इसको डबल कोट्स में कर देता हूँ, अब इसका टाइप क्या आएगा, यहाँ पे शो होगा स्ट्रिंग, देखो यहाँ पे इसका स्ट्रिंग। टाइप स्ट्रिंग शो हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट में, जो अगर कुछ मुझे नहीं समझ आए, तो मैं इसका टाइप डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ इस कीवर्ड से, टाइप ऑफ का यूज करूंगा मैं, और यहां से मैं डायरेक्टली क्या चेक कर सकता हूँ, इसका टाइप चेक कर सकता हूँ कि ये स्ट्रिंग है या नंबर है या क्या है। देखो, समझ गए? यहाँ पे भी शो हो रहा है वैसे, लेकिन मैं टाइप चेक कर सकता हूँ, ये मेरे पास हो रहा है, मे बी आपके पास ना हो रहा हो, तो ये भी चेक कर सकता हूं मैं। अब मेरे पास एक कंडीशन और आता है, नॉट इक्वल टू। मैं नॉट इक्वल टू मैं कल कवर अप करूंगा, मैं आज नहीं कर रहा हूँ इसको। मैं चाहता हूँ ऑब्वियसली, पहले तो आप इन सारी चीजों का प्रैक्टिस करो, जितना कि अभी मैंने बताया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी चीज को लेके। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमें, एक तो कंडीशन ऑपरेटर देखेंगे नेक्स्ट कल के क्लास में, एंड यस उसके सर, बाद हम लेकिन ये देखने तो वाले हैं जावा नॉट। में फॉल्स दे रहा है, ऐसा क्यों? सॉरी, क्या? ये जावा में फॉल्स देता है, ऐसा क्यों? जावा फॉल्स देता है? हाँ, किसमें, किसमें राज? जैसे जावा में ये फॉल्स देता है, मतलब स्ट्रिंग और ये कहते हैं स्ट्रिंग और नंबर ये नंबर। दोनों जावा में फॉल्स देता है क्या? हम्म। देखो ठीक है, हो भी सकता है और मे बी नॉट, बेसिकली मैंने जावा